हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज जो है अपनी डाइट एंड डाइट की जो है अंतिम क्लास होने वाली है। वैसे तो आपके डाइट एंड डाइट जो है समाप्त हो चुके हैं, लेकिन मैंने बोला था, मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं एक और ऐसी क्लास लेकर आऊँगा जिसमें मैं तुमको जो है अदर एक्सपेक्शंस के बारे में बताऊँगा। ठीक है, कुछ अदर एक्सपेक्शंस इसके जो होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आज यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही केयरफुली जो है इन नियमों को आप देखिएगा, क्योंकि ऐसे रूल्स आप जो है बहुत ही कम पढ़ते हैं, बहुत ही कम इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको जो है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो जितने हमारे भाई लोग हमको हम भी देख रहे हैं, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए, फटाफट जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जो है वो लोग भी इसको देख सकें। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जो कि एक्सपेक्शंस पे आज चलेगी। और इसके जो है कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको जो है रूल्स और एग्जाम्पल के साथ साथ बताऊँगा। ठीक है, देखते हैं अपना डाइट एंड डाइट का जो है ये क्लास जो है आपका वो 7 है। ठीक, इसमें हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में अदर एक्सपेक्शंस, मतलब अन्य अपवाद। हाँ, नॉर्मली आप लोगों ने 4 एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, 4 ऐसे अपवाद पढ़े होंगे, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सार्वभौमिक सत्य, आपने हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ा, ऐतिहासिक तथ्य जिसको बोलते हैं, आपने जो है प्रोवर्ब्स पढ़े, मतलब कहावतें पढ़ी, और आपने जो है हैबिचुअल फैक्ट पढ़े, मतलब आदत पढ़े। तो इन अपवादों को छोड़ करके भी डाइट एंड डाइट में कुछ अन्य अपवाद हैं जो आज जो है आप सीखोगे। तो फर्स्ट आपका जो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है कि जब पास्ट टेंस में एक साथ 2 कार्य हो रहे हों, मतलब कि जो हम डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं उसके रिपोर्टेड स्पीच में जब एक साथ 2 कार्य हों और व्हेन का वहां पे यूज किया गया हो, किसका यूज किया गया हो? व्हेन का यूज किया गया हो, तब हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसे सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस में उसे बदल नहीं सकते। सीधी सी भाषा में कहें, जैसा वाक्य होगा उसको वैसा ही रखना पड़ेगा। मतलब जैसा कि आपका डायरेक्ट स्पीच होगा, इनडायरेक्ट भी उसका वैसा ही बनेगा। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेड व्हेन दे वेंट टू प्ले हॉकी, जब वे वेंट टू प्ले खेलने गए, क्या? हॉकी। जब वो हॉकी खेलने गए, इट बिगेन टू रैन, वर्षा होने लगी। जब वो हॉकी खेलने गए तो वर्षा होने लगी। हमने बोला था कि यदि पास्ट टेंस में एक साथ 2 कार्य हो रहे हों, अब देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ दिया हुआ है, तो इसका अर्थ तो यही बनता है कि जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट में है। ठीक है, पास्ट में है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर व्हेन का यूज किया गया है, एज अ कंजक्शन का यूज किया गया है। अब जब इस तरह का सेंटेंस आप देखोगे तो क्या करना है कि इस सेंटेंस को हमको जो है अपोजिट डायरेक्शंस में ले जाना है, विपरीत करना है इस इनडायरेक्ट के पार्ट्स को। तो कैसे करेंगे इसका, हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? सिंपल सा फंडा है कि ही सेड को हम ही सेड ही रखेंगे, कंजक्शन इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पे कंजक्शन दैट लगा देंगे। अब जो ये हमारा ये जो पार्ट है, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जाएगा बाद में, और जो बाद वाला पार्ट्स है, सेंटेंस का भाग है, वो आएगा पहले। इट बिगेन टू रैन, ठीक है, इट बिगेन टू रैन, जो कि बाद में बताया गया है, जो सबसे लास्ट में आया हुआ है डायरेक्ट सेंटेंस में। इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम क्या करेंगे, उस पार्ट को सबसे पहले रखेंगे, इट बिगेन टू रैन। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना जो है व्हेन कंजक्शन लगा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं कि सेंटेंस आपका ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, वाक्य भी नहीं है, यहाँ पे व्हेन लगा हुआ है, ये वाई टाइप क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। अगर हम कंजक्शन यहाँ पर देन और व्हेन दोनों एक साथ लगाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 कंजक्शंस आपके एक साथ यहाँ पे लगे हों। इस वजह से ये अपवाद में शामिल हो गया, इसको कर दिया गया बाद में, और इसकी क्रियाओं में परिवर्तन भी नहीं होना है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इट बिगेन टू रैन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, और फिर वैन को एज अ कंजक्शन यहाँ पे हम लिखेंगे, और उसके बाद में जो हमारा पहला सेंटेंस था दे वेंट टू प्ले, इसको हम बाद में लिख देंगे। ये हमारा था पहला अपवाद।
ठीक है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, बस जो अंतिम वाक्य इसका है उसको पहले लाना है, जो पहले वाला है उसको बाद में ला करके रखना है, वो भी when के साथ में। अब जो हमारा दूसरा एक्सपेक्शन है, जो दूसरा अपवाद है, वो क्या कह रहा है कि यदि वक्ता स्पीकर यानी कि यदि वक्ता संबोधन के साथ बात करता है, यदि वो किसी सुनने वाले को संबोधित करते हुए बात कर रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना है, जब भी आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आप एड्रेसिंग का यूज करेंगे, उसकी जगह पे एड्रेसिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट में उसको हम क्या कर देते हैं, एड्रेसिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो किस तरह से करेंगे, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू सेड टू द पीपल, जवाहरलाल नेहरू ने लोगों से कहा, पैट्रियोटिक कंट्रीमैन, देशभक्त, देशवासियों, मेरे भक्त यानी कि देशभक्त कह सकते हैं, या देशवासियों के जो भक्त हैं उनके बारे में वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पैट्रियोटिक कंट्रीमैन। पैट्रियोटिक मीन्स क्या होता है, जो देशभक्त होता है, जो भक्त होता है, और कंट्रीमैन मीन्स क्या होता है, देश के वासी। आई एम नॉट अ प्राइम मिनिस्टर बट अ प्राइम सर्वेंट ऑफ मदर इंडिया, कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, बल्कि मैं मदर इंडिया, मातृभूमि का, मैं भारत माता का क्या हूं, प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर उसका मैं गुलाम हूं, यहां पे कहा गया है कि प्राइम सर्वेंट ऑफ मदर इंडिया, कि मैं भारत माता का प्राइम सर्वेंट हूं, मतलब कि मैं उसका गुलाम हूं, मैं उसका नौकर हूं, अपने देश का, भारत माता का। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, बल्कि मैं यहाँ का मुख्य सेवक हूं। तो ये जो बात कही है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है, अपने देशभक्तों को संबोधित करते हुए कहा है। अब जब यहाँ पर संबोधन करते हुए कहा जा रहा है, तो हमको क्या करना है, सिंपली एड्रेसिंग का यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जब भी इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट सेंटेंस इसका बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको नोट करना है एड्रेसिंग। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है एड्रेसिंग, एड्रेसिंग लिखा, और उसके बाद भी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसको शामिल कर लेना है, एड्रेसिंग द पीपल। ठीक है, अब इन लोगों को किस तरह से एड्रेस किया जा रहा है, पैट्रियोटिक कंट्रीमैन की तरह, तो उनकी तरह, उनकी जैसे उनको डील किया जा रहा है, तो यहाँ पे एज लग जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एज पैट्रियोटिक कंट्रीमैन। ठीक है, इतना करना है, एड्रेसिंग द पीपल एज पैट्रियोटिक कंट्रीमैन। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहर कामा देंगे, जवाहरलाल पीपल एज पैट्रियोटिक कंट्रीमैन, जवाहरलाल नेहरू। अब क्या करना है, सेड को यहाँ पे क्या कर देना है, टोल्ड, सेड को कर देना है टोल्ड। ठीक, उसके बाद कंजक्शन क्या लगा देंगे हम, दैट, कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब क्या करना है, देखो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वो क्या है, जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। एम लगा हुआ है, अभी हम बहुत बात कर रहे थे, परिवर्तन नहीं करना है, एक्सपेक्शन है, अपवाद है, तो एम जैसे है कि जिसमें है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। आई के साथ एम लगा हुआ था, तो आई के साथ यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक, प्राइम मिनिस्टर, बट अ प्राइम सर्वेंट ऑफ मदर इंडिया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना चेंजेस करेंगे, मतलब सेंटेंस की जो क्रियाएं होती हैं उसमें परिवर्तन नहीं करना है, बाकी आप प्रोनाउंस बदलने वाले होंगे तो आप उनको बदल देंगे। तो दो ये मेन
और एक्सेप्शंस थे आपके अदर एक्सेप्शंस में। अभी आपके और एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, तब तक इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। तो अंतिम के जो और अपवाद इसमें शामिल किए गए हैं वो हैं इफ के साथ, या होप या फील के साथ, या फिर आपकी जो है कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपका जो है जोर शोर का दबाव देखने को मिलता है। ठीक, अब हम अपवाद नंबर 3 देखेंगे। अपवाद जो आपका दिया हुआ है एक्सप्रेशन नंबर 3 जो है, कह रहा है कि इफ के साथ कोई शर्त पास्ट टेंस में हो। ठीक है, इफ के साथ कोई शर्त पास्ट में हो यानी कि भूतकाल में हो, या हाइपोथेटिकल एक्शन हो। हाइपोथेटिकल एक्शन मतलब कोई काल्पनिक घटना, कोई काल्पनिक क्रिया, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हम चेंजेस नहीं करते हैं। ही बोला था नहीं करते हैं। तो देखेंगे इस सेंटेंसेस के माध्यम से इसको हम देखेंगे। ही सेड इफ इट रैन, उसने कहा यदि वर्षा हुई, माई क्रॉप्स वुड नॉट बी रूइंड, वर्षा होती तो मेरी फसल बर्बाद ना होती। तो ये क्या है कि कल्पना ही तो है। अगर वर्षा हुई होती तो मेरी फसल बर्बाद ना हुई होती। जहां पर कल्पना होगी, जहां पर हाइपोथेटिकल एक्शन हो, वहां पे क्या करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। लेकिन हाँ, बस इतना ध्यान रखना है, जैसे हमने व्हेन वाली क्लॉजेस के साथ में किया था, व्हेन वाले सेंटेंसेस के साथ में किया था, इफ वाले सेंटेंस में हमको हूबहू वही करना है कि जो पहले आपका दिया हुआ है, मतलब इफ वाली जो क्लॉज हो उसको बाद में रखिए। ठीक है, और जो बाद वाली क्लॉज हो उसको पहले ले आइए। इसका जो आंसर होगा इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही सेड का तो ही सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर के कंजक्शन दैट का यूज करना है। और उसके बाद ये जो आपकी क्लॉज है इफ वाली क्लॉज है, इसको हम नहीं लिखेंगे। पहले हम किसको लिखेंगे, माई क्रॉप्स वुड नॉट बी रूइंड। जैसे ये लिखा हुआ है इसको यहां से उठा करके यहां पे लिखना। ध्यान रखना है ये माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो उसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा हिज हो जाएगा, इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो क्रॉप्स के साथ में जो माई लगा हुआ है इसको हम हिज में चेंज कर देंगे और सेंटेंस हो जाएगा हिज क्रॉप्स वुड नॉट बी रूइंड। जो लास्ट वाला पार्ट था वो हमने पहले रख दिया। अब क्या करेंगे, जो पहला वाला पार्ट था इफ वाली क्लॉज जो थी वो हम यहां पे ऐड कर देंगे, इफ इट रैन। सेंटेंस आपका खत्म यहीं पर। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि यदि इफ से कोई सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है और वो भूतकाल की कोई कल्पना को व्यक्त कर रहा है, सॉरी कोई भी ऐसा वाक्य जो आपको ये दिखाए कि हाँ ये जो काम है यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, मतलब भविष्य की या भूतकाल की कोई खोखली भाषा या खोखली उम्मीद जब यहाँ पे दिखती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं। वैसे तो कंडीशन भी इसमें है, शर्त भी है। इफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, जितने भी इफ सेंटेंस होते हैं, इफ से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर कंडीशन लागू हो जाती है। यदि वर्षा हुई होती तो ऐसा होता, है ना, ये शर्त ही तो है और ये एक प्रकार की कल्पना भी है। तो आपको करना क्या है कि जो पहले क्लॉज जो इफ वाली क्लॉज होगी उसको आप बाद में रखेंगे और जो बाद वाली क्लॉज होगी उसको आप पहले रखेंगे। कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ प्रोनाउन अगर बदलने वाले हों तो प्रोनाउंस बदल दीजिए, अन्यथा मत करिए। अब हमारा देखेंगे एक्सेप्शन नंबर 4। कुछ रेटोरिकल सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जो जोर शोर से कोई भाव प्रकट करते हैं, जोर शोर से कोई भाव प्रकट कर रहे होते हैं या कोई ऐसे अकाल्पनिक घटना जैसे उसको जो है व्यक्त कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं हम वहां पर कुछ और रूल्स को हम जो है फॉलो करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे कि कहा गया है कि कुछ रेटोरिकल सेंटेंसेस जिसमें जोर शोर से मतलब भाव व्यक्त होता है और उनमें हु से सेंटेंस आपका प्रारंभ हो, और उनका सेंटेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो हु से प्रारंभ होता है, तो और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है, तो इन्हें इंटरोगेटिव में हम नहीं बदलते। ये नहीं कि उसको हम समझ लें कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसको हम उसी के अनुसार डील करें, यहाँ पे आस्क लगाएं, यहाँ पे जो है कंजक्शन इफ लगाएं या क्वेश्चन वर्ड को लगाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अगर इस तरह का सेंटेंस होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, सेट को टोल्ड में बदल देना है या सेट को सेड ही रखना है। सेट टू को टोल्ड में या सेट को सेड ही में रखना है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, और जो हु दिया होगा ठीक है उसको क्या करना है हटा देंगे हम,
उसको हटा देंगे और उसकी जगह पे या तो उसको आप नेगेटिव में बना सकते हैं या तो अफर्मेटिव में, मतलब जिस तरह से सेंटेंस का भाव होगा, जिस तरह से उसका अर्थ होगा, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यदि उसका जो अर्थ होगा, मतलब जो उसका भाव होगा, यदि वो पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव में जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव में जाएगा। सिंपल सा फंडा इतना याद रखिए, यदि हु से कोई भी सेंटेंस शुरू हो और वो कोई जोर शोर से बोला जा रहा हो, उस पर दबाव दिया जा रहा हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। हाँ, हु को हटा करके हम क्या करेंगे, सेंटेंस यदि आपका अफर्मेटिव होता है तो उसको क्या करते हैं, नेगेटिव बदल देते हैं, ठीक ना। तो देखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि रोहन सेड, रोहन ने कहा, हु हैज सीन द विंड, किसने हवा को देखा है, हु हैज सीन द विंड, किसने हवा को देखा है। अब ये बात पर जोर दे रहा है, किसने देखा, भाई किसने, जोर दे रहा ना, किसने देखा है हवा को, किसी ने नहीं देखा हवा को, हवा को कौन देखता है, कोई भी नहीं देखता, तो किसी ने नहीं देखा, तो आप क्या करेंगे, हु को हटाएंगे और वहां पे नोबॉडी का रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, रोहन सेड, सेड का हम सेड रख देंगे, सेड टू होता तो हम यहाँ पे टोल्ड कर देते, दैट यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे यहाँ पे लगाया गया। अब जो हु है उसको हटा देंगे, इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, नोबॉडी का यूज करेंगे। नोबॉडी का यूज करने के बाद में जो आपका शेष सेंटेंस बचेगा उसको हम उसी में जोड़ देंगे। नोबॉडी हैज सीन द विंड, कि हवा को किसी ने भी नहीं देखा है। पूछा गया किसने हवा को देखा है, अब ये आपसे नहीं पूछ रहा है कि तुमने देखा कि उसने देखा, नहीं, किसने देखा, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसने हवा को देखा हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हु को हटाएंगे और नोबॉडी का सेंस लगाएंगे। तो इस तरह से आपका ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 4, अपवाद नंबर 4, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट वाला, ठीक, अपवाद नंबर 5, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले आई होप या आई फील दिया हो, तो आई को तो हम खल्लास कर देते हैं, हटा ही देते हैं, और क्या करते हैं, होप या फील को, होप या फील को होप्ड या फेल्ड में बदलकर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर हम रखते हैं। रिपोर्टिंग जो वर्ब का जो पार्ट होता है ना, वहां पे सब्जेक्ट के बाद, मतलब क्रिया के, मतलब सेड की जगह पे उसको रख देते हैं और सेंटेंस को हम दैट से जोड़ देंगे, ठीक है, सेंटेंस को हम दैट से जोड़ देंगे सीधे, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यहां पे देखिए, ही सेड, उसने कहा, आई होप माई मिशन विल बी सक्सेसफुल, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरा मिशन है वो विल बी सक्सेसफुल, वो सफल होगा। अब होप दिया हुआ है, आई होप, अगर आई फेल्ड दिया होता, आई फील दिया होता, तो हम क्या करते, होप या फील जैसे वर्ड को हम होप्ड या फेल्ड में बदलकर यहां पे रखते, किसकी जगह पे, सेड की जगह पे। तो वैसे ही किया गया, यहाँ पे ही रखने में, सब्जेक्ट रखने के बाद में हमने सेड को सेड नहीं रखा, हमने यहाँ पे टोल्ड भी नहीं किया, हमने क्या करा कि होप को ही जो है हमने होप्ड कर दिया। ही होप्ड दैट हिज मिशन, अब विल का वुड हो जाएगा बी सक्सेसफुल। आई को हमने कहा था खल्लास कर देना है, होप बचेगा तो होप्ड हो जाएगा, फील बचेगा तो फील्ड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, इन अपवादों को भी समझना है, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप लोग इन पे गौर नहीं देते हैं, इन पे ध्यान नहीं देते हैं, और अक्सर जो है ऐसे वाक्यों में गलतियां कर देते हैं। यदि आपको संपूर्ण ये पूरी तरह से सीखना है तो इन अपवादों को भी पढ़ना होगा, इनके रूल्स को, और उसके साथ साथ जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया है, उदाहरण बताया है, किस तरह से सेंटेंसेस से आपके अपवाद बन सकते हैं और किस तरह से इनको हम जो है चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम जो है, अपवाद के अतिरिक्त हमको जो है आपको एक इंपरेटिव का जो है एक अपवाद बताना है, वो भी आपका एक प्रकार का एक्सेप्शन है, वो इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। अब हम वो देखेंगे, ठीक है, अब हम वो देखेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे पॉलिट रिक्वेस्ट की, पॉलिट रिक्वेस्ट की, जहां पर विनम्र निवेदन हो, ठीक है, विनम्र निवेदन होगा, वहां पे क्या करना है, ठीक है। सारे रूल्स के रूल इसके जो धरे के धरे रह जाते हैं धर, जहां पर पॉलिट रिक्वेस्ट होता है वहां पर ध्यान रखना यह है कि लास्ट में क्या दिया होता है, क्वेश्चन मार्क भी दिया होता है। सेंटेंस कैसा होता है, इंपरेटिव होता है, सेंटेंस कैसा होता है, इंपरेटिव होता है, कैसा होता है, इंपरेटिव। सेंटेंस जो आपका होता है वो इंपरेटिव टाइप का होता है, करेक्ट, सेंटेंस आपका इंपरेटिव टाइप का होता है, लेकिन उसमें क्या दिया होता है, क्वेश्चन मार्क दिया होता है। जैसे कि एग्जांपल बोलिए,
सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए हैं जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है और प्रश्न भी किया जा रहा है, लेकिन इसका जो सेंस होगा वो विनम्र निवेदन की ओर इशारा करेगा। यहाँ पर पॉलिट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, विनम्र निवेदन किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एज अ इंपरेटिव सेंटेंस डील करेंगे। तो कैसे इनको हम बनाएंगे वो देखिए। इंपरेटिव सही लिखा है, चाय ढक दो, ठंडी हुई जी अभी। हाँ, द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन सेड, यहाँ पे क्या करना है, द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस चीज को देखिए, प्लीज लगा हुआ है। सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड। अब जब इसको हमको, भाई देखो विनम्र निवेदन है और सेंटेंस जाता है किसमें, इंपरेटिव में। तो जब इंपरेटिव में जाएगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का कोई तो काम नहीं है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का कोई काम नहीं होता है। तो हमको क्या करना है, अपना कंजक्शन सीधे यूज करना है। कंजक्शन यहाँ पे क्या लगता है, टू लगता है। जो सेंटेंस आपका बचा, पे मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इन कैश, और ये प्लीज हटा दिया जाएगा। तो द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू पे हिम इन कैश। करना क्या है, अगर पॉलिट रिक्वेस्ट वहां पे किया जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझे, ये सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखिए। वुड कुड से सेंटेंस स्टार्ट हो, प्रश्न कर रहा हो और लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, वहां पर आपको क्या पॉलिट रिक्वेस्ट समझना है और क्या करना है, इसको जो है हम उसी के अकॉर्डिंग, इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको हम डील करेंगे, उसको ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल है दिया ना, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है, ये सब्जेक्ट है। इन दोनों को, इंपरेटिव सेंटेंस में दोनों का कोई काम नहीं होता है, तो इनको हम नहीं यूज करेंगे, सीधे कंजक्शन अपना टू लगाएंगे और सेंटेंस बाकी का ऐड करेंगे। इसको भी वैसे ही बनाया जाएगा, सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब कंजक्शन क्या लगा देंगे हम, टू। ये कुड यू हटा दिया जाएगा और जो बाकी जो शेष बचेगा सेंटेंस, टाइप वन मोर लेटर बिफोर, बिफोर यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा बिफोर आई गो, कर सकते हो बिफोर आई गो। अच्छा, यहां पे ध्यान देना है, ये जो गो लिखा हुआ आई गो, अब यहां पे तो सब्जेक्ट है, ये क्लॉज आपका चेंज हो गया। यू गो मतलब जाने से पहले, जाने से पहले क्या करना है, एक और पत्र लिख सकते हो क्या, तो पूछा गया है कुड यू टाइप वन मोर लेटर, क्या तुम एक और पत्र टाइप कर सकते थे, बिफोर यू गो, जाने से पहले। तो यहां पे यू का आई कर दोगे, गो का क्या कर दोगे, वेंट, बिफोर आई वेंट। इतना सेंटेंस जो आपका है वो असर्टिव में जा रहा है, इसलिए हमने वो वाला लॉजिक यहाँ पे फॉलो किया है। तो सेंटेंस को देखना है ध्यान से कि कहाँ तक पॉलिट रिक्वेस्ट है और उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो इसको हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इस तरह से ये पॉलिट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं जो कुड वुड से स्टार्ट होते हैं और प्रार्थना के साथ में प्रश्न करते हैं, प्रार्थना भी कर रहे होते हैं और प्रश्न भी कर रहे होते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पे भी लगा होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस इंपरेटिव में शामिल हो जाते हैं और उनको हम उन सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव के माध्यम से ही डील करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास में हमने आपको एक्सेप्शंस बताए, वो आपके कुछ एक्सेप्शंस, जो 5 एक्सेप्शंस थे, जो 5 अपवाद थे, जो एक्स्ट्रा अपवाद थे, वो मैंने आपको बता दिया और इसके साथ साथ आपको पॉलिट रिक्वेस्ट का भी जो है कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक बार लाइक अवश्य कर देना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी जो है अगली जो है क्लास में, अब नई क्लास के साथ में, जो आपकी एक्टिव एंड पैसिव पे होने वाली है और उसके हम बहुत ही डीप में उसको लेके चलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जितना भी हम लेके चल रहे हैं काफ़ी डीप तक जा रहे हैं, उसको भी हम बहुत ही डीपली लेंगे और बहुत ही डीप में तो छोटे छोटे पॉइंट है उसको खोद कर निकालेंगे।